नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण के प्रावधान को लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए संविधान के 131वां संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोदी सरकार 2 अन्य विधेयकों को भी लाने की तैयारी में है। नई संसद में जब उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाएगा तो उसकी तस्वीर भी बदल चुकी होगी। अब ये राज्य सिर्फ 80 सीटों वाला प्रदेश नहीं रहेगा, बल्कि करीब 125 सीटों की एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकता है। ये बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं है, बल्कि पूरे देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल होते हैं। सोचिए, जब दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों का बड़ा समूह पहुंचेगा तो उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा होगी। लंबे समय से कहा जाता रहा है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन अब यह रास्ता और ज्यादा मजबूत और बड़ा होता दिख रहा है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने और 33% महिला आरक्षण की चर्चा इस पूरे सिस्टम को बदलने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इस बदलाव की असली वजह बहुत पुरानी है। आज भी चुनावी व्यवस्था 1971 की जनगणना पर आधारित है। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे और आबादी करीब 8 करोड़ थी। तब नियम बना था कि लगभग 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा, लेकिन समय के साथ आबादी बहुत बढ़ गई। 2011 तक उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा हो गई, लेकिन सांसदों की संख्या लगभग वही बनी रही। इससे एक बड़ा फर्क पैदा हो गया कि लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, लेकिन प्रतिनिधित्व वैसा नहीं बढ़ा। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो उत्तर प्रदेश आज के लिए लोकसभा में करीब 7% सीटें हैं, लेकिन अगर कुल सीटें बढ़कर 850 हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश की सीटें करीब 125 तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब ये है कि जहां एक तरफ कुछ जगहों पर एक सांसद पर लाखों लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ ये असमानता कम हो जाती है। जैसे गाजियाबाद में एक सांसद पर करीब 29 लाख लोग आते हैं, जो एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत में परिसीमन यानी सीटों का दोबारा तय होना पहले भी होता रहा है। 1952 से 1973 तक ये काम समय समय पर होता था, यानी हर 10 साल में, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। पहले 25 साल और फिर 2001 के बाद एक बार इसे फिर टाल दिया गया। अब फिर से इस पर चर्चा शुरू हुई है ताकि आबादी के हिसाब से सही प्रतिनिधित्व मिल सके। अगर ये बदलाव होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी मजबूत हो जाएगी। हर शहर, हर गांव और हर नागरिक की आवाज संसद में और ज्यादा सुनाई देगी। 16 से 18 अप्रैल के बीच होने वाली चर्चा सिर्फ एक नियम बदलने वाली बात नहीं है, बल्कि ये भारत की राजनीति के भविष्य को और नया रूप देने जैसा बड़ा कदम हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।